खबीब साहब, आज जो खान साहब ने स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि जी ओपोजिशन को ये खौफ था कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाएगा और आप लोग इन लोगों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये लोग अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे कि एहतिसाब से बचें। अब ये इसका मतलब तो ये लिया जाए कि इन्होंने इस वजह से अदम एतमाद लेके आए और आप लोगों को घर भिजवाया, तो वो अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अमरीकी साइफर मौजूद है और जो अमेरिका ने अदम एतमाद के हवाले से धमकी दी वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे थे वो बात हो रही थी खुर्रम दस्तगीर के हवाले से, जो उनका बयान आया सामने। जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी तो जो सूरत हाल है मुल्क की वो आपके सामने वो इनसे संभाली जा रही, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने रजीम चेंज किया उसमें तो उन्होंने खुद तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि हम इसमें इस रजीम चेंज में चाहते थे कि हमें सजाएं होनी थी और इन सजाओं से बचने के लिए हमने ये हुकूमत की तब्दीली की है। 15-15 साल के लिए हम नाअहल होने जा रहे थे और नवंबर में एक अहम तैनाती आने वाली थी। वो नवंबर में अहम तैनाती का हवाला क्यों दे रहे थे खुर्रम दस्तगीर? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो चाह रहे थे, उनको ये लगता था कि शायद एहतसाब जो है वो उनके खिलाफ होगा। तो हम तो ये समझते हैं कि जिसने मुल्क को लूटा है, जिसने चोरी की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। और पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं इस सारे मामले में। तो ये अभी जो NRO 2 लेकर आए हैं उसके ऊपर तो मोहर लग गई ना खुर्रम दस्तगीर के बयान के ऊपर। अच्छा फरूख साहब, ये जो रिजीम चेंज आप जिसे कह रहे हैं या NRO 2 हो जाए, ये किसने किया? अमेरिका ने किया, नून लीग ने किया, या जिनको आप न्यूट्रल्स कह के पुकार हैं उन्होंने किया? नहीं, देखें, ये तो बड़ा सादा सा मामला है कि रजीम चेंज के अंदर इन्होंने जो PDM की जितनी जमातें हैं इन्होंने एक मोहरों का किरदार अदा किया और यही वो मीर जाफर मीर सादिक हैं जिनका अक्सर जो है वो जिक्र सामने आता है। इन्होंने गुलामी इख्तियार की है और अगर उसकी आपने देखनी है मिसाल तो आपके सामने मौजूद है कि नजम सेठी नवाज शरीफ को मिलते हैं और मिलते साथ ही वो कहना शुरू कर देते हैं कि अमेरिका को अड्डे दे दें, और साथ ही हुसैन हकानी जो हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़े ममालिक की एक सब्सिडी बन के काम करे ताकि वो क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल सके। तो इसका मतलब है कि हम अपनी सॉवरेनिटी और आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ये इमरान खान तो करने को तैयार नहीं थे और ना ही ये मुल्क के मुफाद में है। तो लिहाजा रजीम चेंज के साथ ही ये सब चीजें लिंक्ड हैं और ये एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक, यानी अमेरिका ने साजिश की और PDM ने आपके बकौल मोहरे बन के उनका साथ दिया। तो इसका मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट का तो इससे फिर कोई लेना देना नहीं था ना? देखें, बात ये है कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि जब मुल्क के अंदर एक ऐसे हुक्मरान को ला के बिठा दिया है जिनका मतमन्ना नज़र पाकिस्तान की आवाम नहीं है, उनका मतमन्ना नज़र महंगाई को कम करना नहीं है, उनका मतमन्ना नज़र अपने केसेस को बंद करना है, चाहे वो FIA के हों चाहे वो NAB के हों। वो आपके सामने है कि शहबाज स्पीड बड़ी हम सुनते थे कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने मुल्क को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आपके पास 1 माह से कम का इम्पोर्ट बिल मौजूद है, $9 अरब से कम के आपके रिजर्व जो है वो हो चुके हैं। तो उसमें फिर न्यूट्रल कोई रह नहीं सकता। तो यही बात आज उन्होंने से सवाल छोड़ा कि घर के अंदर अगर डाकू दाखिल हो जाए तो घर का चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। ठीक, तो फरूख साहब, अगर IMF से जिस तरह लग रहा है मामला तय पा गए हैं, चाइना ने भी पैसे देने के लिए वो भी अगले 2 दिनों में $2.5 अरब आ जाएंगे, अगर ये मामला दुरुस्त तरफ जाते हैं तो फिर तो किसी को मुदाखलत करके शहबाज शरीफ को घर भिजवाना क्यों भिजवाएं अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो? नहीं, देखिए, ये मुदाखलत का मामला ही नहीं है और ना हम किसी की मुदाखलत की बात करते हैं। मामला ये है कि ये तो एक बात अब तय हो चुकी है कि ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और नहीं, कैसे तय हो चुका है फरूख साहब? मतलब कैसे? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। अब मामला ये है कि ये किसी एक जगह के ऊपर अगर आप देखें, सर जोड़ के इन 13 जमातों ने जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को ब्रेन्स कहते थे, इन्होंने बता दें को महंगाई कम कर ली हो, इन्होंने को मुल्क का इदारा ठीक कर लिया हो, गवर्नेंस के इशू ठीक कर लिए हो, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म कर लिया हो, वो इनसे नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान की आवाम नए इंतखाबात चाहते हैं और नए इंतखाबात होने दें, क्योंकि ये भी इंतखाबात ही चाहते थे।
اب انہوں نے NRO2 بھی لے لیا ہے، الیکشن کے اندر EVM کا خاتمہ بھی کر دیا، بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ بھی واپس لے لیا۔ صحیح۔ یہ IMF سے پیسہ آ جائے، یہ پیسہ کسی اور جگہ سے آ جائے، یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک اس کے حکمران جو ہے وہ ایسے ہوں گے جن کے اوپر خود کیسز ہوں، ٹھیک، چلیں چلا ہی نہیں سکتے۔